अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम चिकन विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपके घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो, तो आप चिकन विंग्स पे यही मसाला लगाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। एक बार जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो जब भी आपके घर में दावत होगी तो आप इसी रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। चिकन विंग्स पे, लेग पीस पे या होल चिकन पर भी आप ये मसाला लगा के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसा मसाला लग के तैयार होता है। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन विंग्स ले लिए हैं और कुछ इसमें बोनलेस चिकन भी है। तो इस पूरी चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद देखिए अब हम इसको एक बाउल में डाल देते हैं और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें सिरका ऐड कर देते हैं। तो इस पर बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला लगा के तैयार करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून लाल कुटी मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें पिसी काली मिर्च ऐड कर देते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें ज़र्दे का रंग ऐड कर देते हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। तो अब इस मसाले के अंदर देखिए हम एक भगार भी ऐड करेंगे। 5 टेबलस्पून ऑयल को एक पैन में डाल के गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का कूटा हुआ पेस्ट ऐड कर देंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद देखिए 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तो इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे कि बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो इसी मसाले को यानी इस भगार को हम चिकन के अंदर ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। एक बार आप इस तरह से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए इस भगार को हम इस चिकन के अंदर ऐड कर देते हैं। इस पूरे मसाले को हम चिकन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लगा देंगे। तो आप चमचे की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से हाथ से इसको मैरिनेट कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से हम इस पूरे मसाले को चिकन के ऊपर लगा देते हैं। इस पूरे मसाले को चिकन के ऊपर मैरिनेट करके हम इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रख देंगे। इस तरह मसाले का पूरा फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त मसाला चिकन के ऊपर लग के तैयार होगा। अगर आपको जल्दी हो तो आप 2 घंटे के लिए भी इस मसाले को लगाकर फिर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस मसाले को अच्छी तरह से हमने चिकन के ऊपर लगा दिया है। इसको कवर करके रख देते हैं और इसके बाद देखिए अब हम एक और मसाला तैयार कर लेते हैं जो हम एंड में यूज़ करेंगे। तो एक मिक्सी के जार में हमने 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का हमने इसमें ऐड कर दिया है। 3 हम इसमें हरी इलायची ऐड कर देते हैं। 3 अदद हम हरी मिर्चें जो लाल हो गई थी वो हमने ले ली हैं। अगर आपके पास ये वाली हरी मिर्चें ना हो तो आप इसकी जगह 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है चिकन विंग्स के ऊपर। तो 3 हमने हरी मिर्चें जो रेड हो गई हैं वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्च ऐड कर देते हैं और इस पूरे मसाले को हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। तो हमें इसको दरदरा सा पाउडर बना लेना है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है, बस हमने इसको मोटा मोटा इस तरह से देखिए पाउडर बना लेना है। इस ज़बरदस्त से मसाले का फ्लेवर चिकन विंग्स में बहुत ही ज़बरदस्त आता है और इसको हम एंड में यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दरदरा सा इसका पाउडर बना लिया है। तो इसको हम साइड पर रख देते हैं। 8 से 9 घंटे के लिए चिकन विंग्स के ऊपर मसाला लगा के रख दिया था। तो अब दूसरे दिन देखिए हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को गर्म करके हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड कर देते हैं। तो प्याज को हमने स्लाइस में कट कर लिया था। तो देखिए प्याज हम इसमें ऐड कर देते हैं और प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। तो देखिए प्याज के ऊपर कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम चिकन विंग्स ऐड कर देते हैं जो हमने एक दिन पहले मसाला लगा के रखे हुए थे। तो देखिए हम ये पूरा मसाले के साथ इस चिकन विंग्स को इस प्याज के अंदर ऐड कर देते हैं। बहुत ही जूसी और बहुत मज़ेदार चिकन विंग्स बनके तैयार होती है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बाज़ार जैसी चिकन विंग्स बनके तैयार होती है और सारे मेहमान आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो देखिए चिकन विंग्स को हमने प्याज के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अभी हमने इसको इतना फ्राई कर लेना है कि चिकन अपना पानी छोड़ दे। हमने इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है, बस चिकन के इसी पानी के अंदर हमने चिकन को गला लेना है। तो देखिए साथ ही हम इसमें 6 टेबलस्पून दही ऐड कर देते हैं। दही को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। नमक हमने जब मसाला लगाया था तब भी इसमें ऐड कर दिया था। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस टाइम भी नमक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको कवर करके हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है, तो बस इस पानी को हमने खुश्क कर लेना है। इसको हमने इतना भून लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए, क्योंकि चिकन एक भाप में ही गल जाती है। तो यहाँ पर हमारी चिकन 80% गल चुकी है। तो बस इस टाइम अब हम इसमें ये जो मसाला हमने पीसा था वो ऐड कर देते हैं। तो देखिए इस मसाले को ऐड करने के बाद अब हमने इस चिकन को इतना भून लेना है कि इसका साइडों से पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए और ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाए, ताकि इसका सारा मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। तो बस अब हमने इसको थोड़ा सा और भून लेना है। जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतने ही ज़बरदस्त हमारे चिकन विंग्स बन के तैयार होंगे। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने इस मसाले को भून लिया है। 80% हमारी चिकन गल चुकी है। तो हम दोबारा से इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि चिकन बिल्कुल 100% कुक हो जाए। तो आप देखिए हमारी जो चिकन है वो बिल्कुल 100% कुक हो चुकी है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अगर आपके पास सफ़ेद तिल मौजूद हों तो आप 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद तिल भी ऐड कर दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। एक तो इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और दिखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो देखिए हमने सफ़ेद तिल को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो बस अब हमने इसको इतना भून लेना है कि साइडों से इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। बस हमने इसको भून लेना है। तो आप इसको स्टीम चिकन भी कह सकते हैं और चिकन विंग्स भी आप इसको बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। आपके पास लेग पीस हो या आपके पास होल चिकन हो, आप इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बीच में जगह बना के हमने एक कप रख दिया है, उसके ऊपर हमने गरम गरम कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी स्टीम चिकन या चिकन विंग्स बनकर तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही मसालेदार हैं, बहुत ही जूसी हैं और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो देखिए हमने इसको डिश आउट भी कर लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकॉन आपने ज़रूर प्रेस करना है। बेल आइकॉन प्रेस करने से इवनिंग में मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी डेली मज़ेदार वीडियो वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।